बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला चिकन कोरमा बनाने वाले हैं। मैं आज आपको सारे राज बताने वाला हूं, जिस तरीके से देगी स्टाइल शादियों वाला चिकन कोरमा शादियों में बनता है, अब आप घर में बना सकते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझ भी आ जाएगा कि शादियों वाला चिकन कोरमा घर में कैसे तैयार किया जाता है। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली रेसिपी जो है वो टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हमने घी और कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ये हाफ कप घी हमने लिया है, इसको अच्छे से साफ़ कर लें। अब इस घी को 2 से 3 मिनट गरम कर लेंगे ताकि ये अच्छे से गरम हो जाए। ये देखें, घी गरम हो गया। अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ वाला आपने प्याज लेके उसको कट करके ऐड कर देना है। ये देखें इस तरीके से। अब इसको हम भूनेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। आपने गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई करते हुए। आपने अच्छे से इसकी फ्राइनेस कर लेनी है। ये प्याज का ही असल टेस्ट सालन में होता है, इसलिए इसको बेहतरीन तरीके से मेथड को यूज़ किया करें। ये देखें, ये प्याज बेहतरीन तरीके से गोल्डन फ्राई हो गया है। ये जितना बेहतरीन तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे उतना ही सालन अच्छा बनता है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इस प्याज को आपने देखें इस तरीके से बाहर निकाल के साइड पे रख लेना है। सारे प्याज को निकाल लेना है, ऑयल को सेपरेट कर लेना है और प्याज को सेपरेट कर लेना है। ये देखें, अब हमने दोबारा फिर से कढ़ाई ले ली है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। ये 500 ग्राम मैंने दही लिया है, इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। आपने भी इसको फेंट लेना है। आंच आपने नीचे बिल्कुल हल्की रखनी है जब दही ऐड करना है आपने कढ़ाई में। ये इसको फेंटने से इसके में जो फुटियाँ होती हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं और जब पकता है तो फिर ये बेहतरीन तरीके से नरम व मुलायम हो जाता है। ये देखें, बर्तन को भी आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब आपने इसको हल्की आंच के ऊपर पकाना है 2 से 3 मिनट। साथ साथ पकाते जाना है, साथ साथ हिलाते जाना है। अगर आप आंच जो है इसमें ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो वो दही जो है फटने का खदशा होता है, इसलिए स्टार्ट में आंच जो है बिल्कुल नॉर्मल रखनी है और इसको साथ साथ हिलाते जाना है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। ये देखें, जिंजर गार्लिक का पाउडर हाफ टी स्पून आपने ऐड करना है। साथ ही हमने सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड कर देनी है। बिरयानी मसाला इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। सुर्ख मिर्च फ्लेक इसके ऐड कर देने हैं। साथ ही हमने नमक इसमें हस्बे ज़रूरत या 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून ही आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आपने हल्की आंच के ऊपर इसको पकाते जाना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। स्टार्ट में आपने मसालों को भी तेज़ आंच के ऊपर नहीं पकाना, क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ आंच होती है तो जो पाउडर शक्ल में मसाले होते हैं वो जल्दी सड़ जाते हैं, फिर उसका टेस्ट जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए आपने इसको हल्की आंच के ऊपर पकाना है ताकि मसाले भी बेहतरीन तरीके से पकें और जो हमारा दही है उसका टेस्ट भी बरकरार रहे। ये बिल्कुल न्यू तरीका है जो शादियों में यूज़ होता है। आप इसको घर में लाजमी अपनाइएगा। ये बहुत टेस्टी सालन बन के निकलेगा और बहुत इंजॉय भी करेंगे आप। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा दही और मसाले जो है ये पक चुके हैं बेहतरीन तरीके से। देखें, खुशबू भी बहुत आला आ रही है, इसकी रंगत भी देखें कितनी आला निकल के आती जा रही है। अब जो है हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल और घी यूज़ आप कर सकते हैं, दोनों में से हाफ कप मैंने ऐड किया है। साथ ही मैंने 1 टमाटर पेस्ट बना के इसमें ऐड कर देना है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें पेस्ट बना के आपने उसमें ऐड कर देनी है।
अब जो हमने प्याज फ्राई किया था वो भी इसमें ऐड कर देना है। आप इसको ब्रीक करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही ऐड कर रहा हूँ। इससे इसका जो कलर है बहुत आला निकल के आता है। अब इसको मिक्स कर लें। अब आपने 4 से 5 मिनट इसको भूनना है ताकि जो हमारे मसाले हैं अब अच्छे से भुन जाएं। अब आंच थोड़ी तेज़ भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि मसाले पक चुके हैं, आप इसको बेहतरीन तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए भून लें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाला जो है हमारा भून चुका है बेहतरीन तरीके से। खुशबू भी बहुत आला आ रही है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये देखें जब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे तो क्या ही नज़ारे आएंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें 500 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लेना आपने। देखें कितना नीट एंड क्लीन और प्यारा लग रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इसको मसाले में जो हमने दही वाला बनाया वो इसमें ऐड कर देना है चिकन को। ये देखें इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मसाले में मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट आपने इसकी पकाई करनी है। जब आपका मसाला बेहतरीन तरीके से पका हो तो सालन ऑटोमेटिकली मज़ेदार बनता है। बस ज़्यादा जो काम है वो मसाले का ही होता है कि आपने उसको बेहतरीन तरीके से भूनना है। ये देखें 2 मिनट पकाने के बाद ये सालन हमारे पास इस शक्ल में आ गया है। अब हम इसको दम के ऊपर रखेंगे। ये देखें इसके ऊपर ढक्कन रख दें और आंच इसके नीचे बिल्कुल नॉर्मल कर दें और इसको अब आपने 20 मिनट हल्की आंच के ऊपर दम के ऊपर पकाना है ताकि जो चिकन है वो अंदर तक गल जाए, टेंडर हो जाए। बीस मिनट के बाद हम ढक्कन को उठा लेंगे तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें सालन हमारा जो है वो बेहतरीन तरीके से रेडी हो गया है। ये देखें खुशबू कितनी प्यारी आ रही है और इसका कलर देखें कितना बेहतरीन निकल के आया और ग्रेवी का स्टाइल देखें, इसका रंग देखें और इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी बेहतरीन है। बिल्कुल देगी स्टाइल है, शादियों वाला कौरमा है ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन भी टेंडर हो गया है। अब इसके ऊपर हम कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे, यानी कि धनिया ऐड कर देंगे और इसको आप देखें मिक्स कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शादियों वाला चिकन कौरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें कितनी बेहतरीन और प्यारी रंगत है, लुक देखें इसकी कितनी प्यारी आ रही है और खुशबू तो उससे भी आला है। देख के ही इसको खाने को दिल कर रहा है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो सब लोग बहुत इसको एंजॉय करेंगे और खाकर अश अश कर उठेंगे। ये देखें अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जब आप इसको प्लेट में या डिश में डालकर अपने डाइनिंग टेबल का हिस्सा बनाएंगे तो ये आपके डाइनिंग टेबल को 4 चांद लगा देगा और सब लोग इसकी खुशबू और जायके की वजह से इसकी तरफ लपक पड़ेंगे और बाकी तमाम डिशेस को भूल जाएंगे और इसको खाकर अश अश कर उठेंगे। ये सब लोग आपकी तारीफ़ें करने पे भी मजबूर हो जाएंगे क्योंकि ये डिश बनती ही इतनी मज़े की है। आप इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। बाकी कौरमे तो हम खाते ही हैं, ये वाला कौरमा भी एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। सब लोग आपकी तारीफ़ें करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टी भी है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके लाजमी बताइएगा ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए रेसिपीज़ लेके आता रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।